व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 22 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आप लोग एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग तोगा और बुबाई गवारा को देखते हैं, जिसका एक और नाम ट्वाइस है। तो देखते हैं कि ट्वाइस के जो कॉपीज होते हैं वो ही उन दोनों को पकड़ के रखे हुए हैं और तोगा को पूरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्वाइस ओरिजिनल जो ट्वाइस है उसको भी पकड़ के रखते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को टावर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेटल लिबरेशन आर्मी का लीडर भी है और जहाँ पर गिरान को हॉस्टेज पकड़ा हुआ है। और वहाँ पर एक और बंदा होता है जो टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ट्वाइस के जो कॉपीज है उनको कंट्रोल करते हैं। और वो कहता है कि ट्वाइस का जो मेंटल ट्रॉमा है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर ट्वाइस अपने कॉपीज़ को वो देखे कि अपनी कॉपीज़ जो है वही उसके दोस्त को मार रहा है, मतलब तोगा को मार रहे हैं, तो अब उसका मेंटल ट्रॉमा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो अपने आप ही मर जाएगा। तो दिखाता है कि वो यहाँ से ट्वाइस के कॉपीज़ को कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ वहाँ पर ट्वाइस के कॉपीज़ जो है वो तोगा को मारने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो ओरिजिनल ट्वाइस है वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को मार रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को मार रहा हूँ। तो उसके बाद कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को नहीं मार रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये कॉपीज़ है। और वो बहुत ही तगड़ा चिल्लाने लग जाता है। और इसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद ट्वाइस के क्रूएल हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। ये बताया जाता है कि वो पहले से अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसका लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसका चेहरा भी स्कैरी है, इसलिए वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। जैसे कि जब वो एक बार एक्सीडेंट कर दिया था एक बंदे के साथ, लेकिन उसका कोई गलती नहीं था, वो बंदा ही सामने से आ गया था और एक्सीडेंट हो गया था, उसका एक हाथ टूट गया था। और उसके बाद फालतू के उसको जेल भी ले गया था, टॉर्चर भी किया था। जब वो जेल से बाहर निकला उसे जॉब से भी बाहर निकाल दिया गया मार के, क्योंकि उसने जिसके साथ एक्सीडेंट किया था वो उसका एक वैल्यूएबल क्लाइंट था, इसलिए उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और अकेला हो गया था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो मिडिल स्कूल पे जब था तभी उसके पेरेंट्स मर गए थे, उसका कोई रिलेटिव्स भी नहीं है और उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गया था। और आप लोगों को पता है अगर किसी के पास क्लोन की पावर है और वो अकेला पड़ जाता है तो वो क्या करता है। लाइक नारुतो पे जब नारुतो अकेला पड़ जाता था वो अपने ही क्लोन के साथ कार्ड्स खेलता था, फुटबॉल खेलता था। इसी तरह वो भी अपने ट्वाइस के बहुत सारे कॉपीज़ बनाया करता था और उसे मज़ा भी आता था। और उसके बाद कोई उसे पसंद नहीं करता, सब लोग उससे डरते हैं। इसके बाद वो एक के बाद एक गलत काम करना स्टार्ट कर दिया था। और जब गलत काम करते करते जब उसे रियलाइज़ हुआ तब बहुत ज़्यादा देर हो गया था। उसके जो कॉपीज़ है वही एक दूसरे को मारने लग गए थे और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गया है और तभी से वो अपने आप से भी डरता है। और इस इंसिडेंट के बाद ट्वाइस जाके एक ब्रोकर से मिला था, जो ब्रोकर है गिरान, और उससे जाके बहुत ज़्यादा एडवाइस मांगा था। और गिरान ने उसे कहा था क्या तुम डरते हो, क्या तुम असली वाले नहीं हो। तो वो जो ट्वाइस है तब वो ट्वाइस सोचता था कि मैं जो हूँ वो असली वाला ट्वाइस नहीं हूँ, असली जो ट्वाइस है वो मर गया है, मैं बस एक कॉपी हूँ। अगर अभी मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगेगा या फिर हड्डी वड्डी टूट जाएगी किसी बैटल में तो मैं डिसअपीयर हो जाऊँगा, मेरा जो अस्तित्व है वो ही मिट जाएगा दुनिया से। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरता था और अपने फेस को हमेशा कवर करके रखता था। और ये सब सुनने के बाद गिरान भी उसे एक प्रपोजल देता है कि एक टीम है, एक ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करने के लिए, और कहता है कि उस ग्रुप में तुम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद ही गिरान ट्वाइस के साथ लीग ऑफ विलेंस के लोगों के साथ जो है मीटअप करा देता है। और ये सब मेमोरी उसके दिमाग में फिर से फ्लैश होता है और फ्लैश होने के बाद प्रेजेंट टाइम का एक सीन दिखाया जाता है। तो वो देखता है कि उसके जो कॉपीज है वो या उसके दोस्त तोगा को मारने की कोशिश कर रहा है। तो दिखाता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके जो कॉपीज है उसको ऑर्डर देता है उस टावर से वो बंदा और उसको पकड़ लेता है। और उसके बाद कहता है कि उसके जो हाथ है उनको तोड़ने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि ट्वाइस के जो कॉपीज है वो असली ट्वाइस के हाथ को तोड़ देते हैं, हड्डियाँ तोड़ देते हैं दोनों ही हाथ का। और वो रो रहा है और रोते रोते कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके अगले सीन में देखते हैं कि वो हंस रहा है और हंसते हंसते कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट नहीं हो रहा हूँ, मैं ख़त्म नहीं हो रहा हूँ, मैं इस दुनिया में ही हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ही असली वाला हूँ। और ये रियलाइज़ करने के बाद जो ट्वाइस है वो कहता है कि इसके बाद से मैं अपने फ्रेंड्स को कभी भी मरने नहीं दूंगा, मैं अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बचाऊंगा। और उसके बाद वो बहुत ही सारे
अपने डबल्स बनाता है, जो कॉपीज़ है वो बनाता है और वो इंसेन अमाउंट पे बनाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बना लेता है, जो कि चारों तरफ से इधर से उधर से निकल रहा होता है, चारों तरफ बिछा जाता है। तो उसके बाद ट्वाइस जो है वो तोगा को बचा लेता है और पूरे शहर में तोगा के जो कॉपीज़ है वो भर जाते हैं और वो उसका नाम देता है मार्च ऑफ ग्रीफ सैड मेंस पैरेड, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग उस लिबरेशन आर्मी के उस आइस वाले बंदे के साथ दाबी का ब्लू फ्लेम का फाइट देखते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा होता है लेकिन बहुत ही कम टाइम का होता है, और देखते हैं कि दाबी का जो फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उस बंदे के आधे से ज़्यादा आइस को वो पिघला देता है। लेकिन लीग ऑफ विलेंस के बाकी के मेंबर के ऊपर लिबरेशन आर्मियों के बंदे भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास दाबी जैसा इतना कूल सुपर पावर नहीं है, इतना पावरफुल पावर नहीं है। तो वो लोग दाबी को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन दाबी रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि वहाँ पर ट्वाइस के जितने सारे कॉपीज़ है वो आ जाते हैं और वो आने के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी लग जाता है और लिबरेशन आर्मी के एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के वो लोग पेल रहे होते हैं। लेकिन ये जो इन लोगों का खुशी है ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शहर के नीचे से, मतलब रास्ते के नीचे से बहुत सारे आइस अटैक करता है कोई, और देखते हैं कि वो जो बंदा दाबी के साथ फाइट कर रहा था वही आइस पावर से अटैक करता है। तो उसका ये पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपने बॉडी से आइस जनरेट करे। अगर उसके आसपास इंडिविजुअल आइस होता है तो वो उसे भी अपने पावर की तरह यूज़ कर सकता है। अगर पानी भी होता है उसे भी आइस बना सकता है, उससे भी अटैक कर सकता है। तो शहर के नीचे जो पाइपलाइन है जिनसे हर घरों में पानी आता है, उस पानी को वो एज ए अपने पावर यूज़ करता है और उसके आइस पावर से एक के बाद एक मतलब एक ही साथ में बहुत सारे ट्वाइस के जो कॉपीज़ है उन लोगों को ख़त्म कर देते हैं और ट्वाइस के ऊपर वो भारी पड़ रहा होता है। और उसके बाद वो दाबी को कहता है कि तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा पावर लिमिटेड ही है, क्योंकि अगर तुम अपने से ज़्यादा पावर को यूज़ करने की कोशिश करते हो अपने ब्लू फ्लेम को, तो वो तुम्हारे जो ओरिजिनल स्किन है उनको भी जला देते हैं। तो तुम्हारा भी एक लिमिट है, तुम भी अपने पावर को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके अगले सीन में हम लोग गिगांतो माकिया को देखते हैं, जो कि ऑल फॉर वन का पर्सनल बॉडीगार्ड था। हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तेज़ी से शिगराकी के तरफ आ रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग स्पिनर और शिगराकी को देखते हैं। वो दोनों दौड़ते हुए टावर के पास जा रहे हैं जहाँ पर री डेस्ट्रो है और उन लोगों का दोस्त जो है गिरान है वो भी है। तो वो लोग जब वहाँ से जा ही रहे होते हैं, देखते हैं कि उन लोगों के सामने बहुत सारे एनिमीज आ जाते हैं जो कि लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स है, और वहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए पीछे से जो ट्वाइस है, ट्वाइस के कॉपीज आ जाते हैं बहुत सारे। और उसके बाद देखते हैं कि बहुत बड़ा एक ट्वाइस के आर्मी के साथ लिबरेशन आर्मियों का एकदम तगड़ा फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो जो ट्वाइस के कॉपीज है वो कॉपीज कहते हैं कि हम लोग उस लीडर को संभाल लेंगे, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और तभी वहाँ पर लिबरेशन आर्मी का एक और बंदा आ जाता है और जो आने के बाद लेक्चर देने लग जाता है। और उसका कॉर की एबिलिटी ये है, जब वो लेक्चर देता है, स्पीच देता है, उसके जो बंदे होते हैं उन लोगों में से जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो लिबरेशन आर्मी के जो बचे कुचे लोग थे उन लोगों में बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है और वो लोग ट्वाइस के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक ट्वाइस का कॉपी उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है जहां पर री डेस्ट्रो है, और वहां पर जाने के बाद अपने बहुत सारे कॉपीज़ बना लेता है और शिगोराकी और दाबी का भी एक एक कॉपी बना लेता है। और जो शिगोराकी का कॉपी है वो कहता है कि उस ट्वाइस के कॉपी को तुमने अपने मालिक का कॉपी क्यों बनाया, ये मत सोचना कि मैं तुमको हेल्प करूंगा फाइट करने में। तो उसके बाद उन दोनों विलेंस के बीच में थोड़ा बातचीत होता है, ये वो फलाना डिमकाना, और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग उस री डेस्ट्रो के ऊपर हमला करता है और गिरान को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से री डेस्ट्रो का हाथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब पता नहीं भाई वो ऐसा क्या काम करता है अपने हाथ से इतना बड़ा हो गया, इसका कोई गलत मीनिंग मत निकालना भाई, ठीक है। और उसके बाद वो अपने इस बड़े हाथ से एक तगड़ा अटैक करता है जिससे कि जितने सारे कॉपीज़ है आधा से ज़्यादा कॉपीज़ उड़ जाते हैं और उस बिल्डिंग की ऐसी तैसी हो जाती है। तो उसका अगले सीन में ऊपर जो कॉपी शिगराकी है, वो जो कॉपी ट्वाइस है उसको कहता है कि गिरान को पूरी तरीके से कवर करना, क्योंकि जब मैं री डेस्ट्रो के अटैक से बच रहा था मैंने नीचे देखा था असली का शिगराकी आ गया है और मुझे पता है कि वो बिल्डिंग को टच करेगा और पूरी बिल्डिंग को गिरा देगा, तो तुम गिरान को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद असली का शिगराकी उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देता है और सब लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद असली का शिगराकी को दिखाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनके जो दोस्त है, उसका जो दोस्त है, उन लोगों के साथ खेला है, इन लोगों ने उन लोगों के हार्ट के साथ खेला है, इमोशन के साथ, और वो कहता है कि तुम हो असली के बॉस। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में भी बहुत ज़्यादा फाइट होगा। माई हीरो एकेडमिया तो माई विलेन एकेडमिया पूरी तरीके से बन ही चुका है, लेकिन अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है या फिर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट में बताना क्या गलती हो रहा है, उसे कैसे सुधारो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।